अगर आप कंपनी डायरेक्टर हैं, एम्प्लॉई हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं और आप अपनी ज़ाती गाड़ी अपने काम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप बिज़नेस माइलेज अलाउंस यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप अपनी गाड़ी 10,000 मील या 15,000 मील अपने काम के लिए इस्तेमाल करते हैं तो पहले 10,000 के ऊपर आप 45p या 45% या 45 पेंस क्लेम माइलेज अलाउंस क्लेम कर सकते हैं और रिमेनिंग 5,000 जो 10,000 से ऊपर हैं उसके ऊपर आप 25p क्लेम कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आपके पास एडिशनल सवारी है तो उसका भी आप 5p एडिशनल क्लेम कर सकते हैं। इसकी वजह से आपके एक्सपेंसेस जो हैं वो आपके अकाउंट्स में इंक्रीज़ हो जाएंगे और आपके टैक्सेस यकीनन उसकी वजह से डिक्रीज़ होंगे। इसके अंदर ये याद रखिएगा कि परमानेंट प्लेस ऑफ वर्क पे आपका जो आना जाना है वो बिज़नेस माइलेज के अंदर इंक्लूड नहीं होगा। इसमें सिर्फ वही माइलेज इंक्लूड होगी जिसके लिए टर्म इस्तेमाल होती है होली एंड एक्सक्लूसिवली, जो कि कुल्ली और कतई तौर पे सिर्फ और सिर्फ बिज़नेस के लिए हो। मतलब ये कि अगर आप कहीं हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं और वहाँ पे आप रोज़ाना हॉस्पिटल में आते जाते हैं तो ये आपका परमानेंट प्लेस ऑफ वर्क है, इसका आना और जाना आपके बिज़नेस माइलेज में इंक्लूड नहीं होगा। ऐसे ही अगर आप टेम्प्रेरी प्लेस ऑफ वर्क पे हैं, जैसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्टर्स वगैरह होते हैं और उन्हें अपनी मुख्तलिफ साइट पे जाना होता है और बाज़ साइट्स के ऊपर उनका स्टे चंद माह से ज़्यादा हो सकता है, तो उसके ऊपर HMRC के 2 रूल हैं। पहला रूल तो ये है कि भाई आपके टोटल जो वर्क टाइम है उसका 40% या उससे कम जो है वो टेम्प्रेरी वर्क साइट पे अगर स्पेंड हो रहा है तो फिर साइट पे आने और जाने वाले ख़र्चा भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। ऐसे ही हो सकता है कि आपका टेम्प्रेरी वर्क साइट के ऊपर 40% से ज़्यादा वक्त गुजरता हो, तो उस सूरत में अगर कॉन्ट्रैक्ट की ड्यूरेशन 2 साल या उससे कम है तो भी आप उसको अपने मालिक में इंक्लूड कर सकते हैं, एक्सपेंसेस में इंक्लूड कर सकते हैं। इसकी वजह से आपके टैक्सेस आपके कंट्रोल में रहेंगे। फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारी वेबसाइट विज़िट कीजिए या हमारे ऑफिस कॉन्टैक्ट कीजिए।